हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 की जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। हमें बोला लिमिट दी है हमें और ये इसके इक्वल दिया है, तो हमें अल्फ़ा फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। हमें दिया है लिमिट टी टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन है 0 से 1, 3x + 5 इसकी पावर में दिया है t और यहाँ पर दिया है dx, ब्रैकेट बंद, इस ब्रैकेट की पावर 1/t इक्वल ये दिया है ना। तो हमें इंटीग्रेशन पता है x की पावर n का क्या होता है। हाँ सर पता है ना, n+1/n+1 होता है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं ax + b का क्या होता है, सर ax + b का हो जाता है ax + b और इसकी पावर में जो है n+1 और 20 a से डिवाइड लग जाएगा। अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ देखो ना भाई, यहाँ पर dx है, ठीक है, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, है ना, वेरिएबल x होगा, तो t कांस्टेंट है, तो मतलब इस समथिंग की पावर कांस्टेंट है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, लगा देते हैं। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0, 3x + 5 की पावर t + 1 अपॉन में t + 1 और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, और इसकी पावर लिमिट क्या है 0 से 1 और इस पूरे की पावर क्या है 1/t। ठीक है, अब इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू 0, 1 और 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 + 5 की पावर t + 1 माइनस 0 पुट करेंगे 3 × 0 + 5 की पावर t + 1, नीचे वाला कांस्टेंट है तो 3t + 1 और पूरे की पावर 1/t। ठीक है, अब और सोल्व हो जाएगा, तो अंदर बन गया 8। ठीक है, तो ये बन गया 8 की पावर t + 1 माइनस 5 की पावर t + 1 डिवाइड में 3t + 1 पावर 1/t। अब लिमिट देखो, पूरा t में आ गया ना हमारे पास, है ना, और t टेंडिंग टू 0 है, तो लिमिट पुट कर दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा 8 - 5 अपॉन में 3 की पावर 1/0, मतलब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रही है ना, और 1 की पावर इनफाइनाइट, अगर एक हमारे पास fx है, इसकी पावर gx है और लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और fx में से 1 माइनस हो जाता है। यही होता है 1 की पावर इनफाइनाइट को सोल्व करने का फॉर्मूला। यस सर, यही होता है, याद है हमें, तो इसमें भी अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा e की पावर में लिमिट t टेंडिंग टू 0, 1/t आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 8 की पावर t + 1 माइनस 5 की पावर t + 1 डिवाइड में 3t + 1 - 1। ठीक है, ओके, समझ गए। अब क्या करेंगे इसमें, सर इसमें एलसीएम ले लेंगे, अंदर एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3t + 1, तो ये 8t + 1 माइनस 5t + 1 तो सेम रहेगा, यस सेम रहेगा, अंदर वाला माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो 3t - t। ठीक है, और ये जो t है, t का मल्टीप्लाई, डन। तो ये आ गया अपने पास लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 8t + 1 माइनस 5 की पावर t + 1 माइनस 3t - 3, ये हो जाएगा t² + t। ठीक है, ओके, इतना समझ गए अपन। अब क्या करें, लिमिट पुट करके देख लेते हैं कौन सा वो बन रहा है फॉर्म, तो 8 - 5 -0 - 3 अपॉन में 3 0, तो 8 में से 5 जाएगा 3, 3 - 3 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 0/0 फॉर्म के लिए क्या करते हैं हम, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, तो
एल हॉस्पिटल लगा दो उसमें, तो ये आ जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू 0। ठीक है, 8 की पावर, देखो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x ln a। हाँ सर यही होता है, तो इसमें भी लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 की पावर t+1 तो एज इट इज़ ln 8 हो जाएगा। फिर -5 की पावर t+1 एज इट इज़ ln 5 हो जाएगा। 3t का क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और 3 का 0, नीचे वाले का हो जाएगा 2t+1। ठीक है, और ये इक्वल चल रहा था अल्फ़ा बाई कहाँ है, अल्फ़ा बाई 5e 8/5 की पावर 2/3, इसकी पावर है 2/3। ठीक है, अब t पुट कर देते हैं, तो e की पावर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर पुट करेंगे ना t की जगह, देखो यहाँ, तो 8 की पावर 1 बचेगा, 8 की पावर 1 ln 8 -5 ln 5 -3 डिवाइड में 3 क्यों बचा, t की जगह 0, 0 + 1 1 और 3 इंटू। ठीक है, समझ गए। अब क्या किया जाए, अभी भी कुछ तो सोच लेंगे सर, दिमाग तो चले जाता है हमारा। चलाओ, क्या चलाओगे सर, इक्वल टू अल्फ़ा बाई 5e है और 8/5 है और इसकी पावर है 2/3। ठीक है, ओके। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ln 8 की पावर 8 माइनस ln 5 की पावर 5 डिवाइड में 3 -3/3, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को अलग अलग लिखो। ln 8 की पावर 8 बाई 5 की पावर 5 और डिवाइड में 3 माइनस नहीं सर e, और -1 हो जाएगा क्योंकि 3 कट के 1 हो गया। अब दोनों को वापस, बेस सेम है और मल्टीप्लाई तो पावर वापस ऐड हो जाएंगी। हाँ सर ठीक है, यह आ जाएगा अल्फ़ा 5e 8/5 और इसकी पावर आ गया 2/3। ठीक है, अब क्या किया जाए, इसका हम कर सकते हैं सर, e की पावर में 1/3 है, log ln है 8 की पावर 8 और डिवाइड में 5 की पावर 5 और 1/e लिख सकते हैं, e की पावर -1 को, और ये हो गया अल्फ़ा 5e और 8/5 की पावर हो गया 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे log के पास में कुछ लिखा हुआ है, उसको पावर में भेज सकते हैं। हाँ सर भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा e, ln तो log बेस e होता है, 8/5 इसकी पावर 5, इसकी पावर है 8 और दोनों की पावर हो जाएगा 1/3 इक्वल टू 1/e अल्फ़ा बाई 5e 8/5 की पावर 2/3। ठीक है, तो ये e से log e कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 8 की पावर 8/3 अलग हो गया और 5 की पावर 5/3 अलग हो गया, 1/e आ गया, ये आ गया अल्फ़ा 5e 8 की पावर 2/3 अलग लिख लेता हूँ और 5 की पावर 2/3 अलग लिख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब तुम ये देखो यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 की पावर 2/3 है, दोनों मल्टीप्लाई में, और 5 × 2/3 बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होंगी तो 5 2/3 + 1 तो 5 की पावर 5/3 बनेगा। ठीक है, तो 5 की पावर 5/3, तो ये वाला और ये गायब हो गया, ई से ई कट गया। ठीक है, तो हमारे पास बन गया 8 की पावर, देखो 8/3 का मतलब क्या होता है, 2 + 2/3 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 2/3 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू में 8 की पावर 2/3। अब पावर ऐड है तो इनको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं ऐसे, अब बेस सेम है, पावर वापस मल्टीप्लाई ऐड हो जाएंगी, तो अल्फ़ा 8 की पावर 2/3
तो ये 8⁻2/3 से 2/3 कट गया, तो अल्फ़ा की पावर आ गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, वैसे आसान था। तो इसका आंसर क्या होगा? 64। ठीक है, एक बार खुद से सोल्व करना है, और सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, कि आपको आगे के क्वेश्चन भी मिलते रहें।